पेपर लीक मामले में बढ़ते चौतरफा दबाव के बाद क्या सीएम धामी का मूड बदल रहा है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की बात कर दी? क्या नकल जिहाद पर घिरी सरकार धीरे धीरे बैकफुट पर आ रही है? सरकार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद अब सीएम धामी बोले सीबीआई जांच कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं। पूरी खबर के साथ आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक पेपर लीक होने को लेकर मचे बवाल में अब नया मोड़ आया है, जहां एक और बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अडिग हैं। वहीं दूसरी ओर अब तक सख्त रुख अपनाए बैठी सरकार भी धीरे धीरे बैकफुट पर आती दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कुछ दिन पहले एक बयान के जरिए सीबीआई जांच की मांग को नकारते नजर आ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर छात्र चाहेंगे, अभ्यर्थी चाहेंगे, बेरोजगार युवा चाहेंगे तो सीबीआई जांच कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद मुख्यमंत्री धामी का ये बयान सियासी गलियारे में हलचल मचा रहा है। तो सवाल यह है, क्या छात्रों का आंदोलन रंग ला रहा है, असर ला रहा है? क्या होगी हाई प्रोफाइल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच, और क्या सरकार वाकई युवाओं के पक्ष में खड़ी है या यह सिर्फ एक सियासी दबाव का नतीजा है? इन्हीं तमाम सवालों और हर खबर को मैं आप तक लेकर आया हूं दोस्तों। आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि कोई जानकारी छूटे ना, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक घोटाले की नहीं, एक पेपर लीक की नहीं, उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है दोस्तों। वैसे क्या वजह है कि पहले सीबीआई जांच को लेकर एक मत नहीं दिख रही बीजेपी और सरकार अब अचानक से सीबीआई जांच की बात करने लगी है? यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा, सीबीआई जांच को लेकर युवाओं का आंदोलन अब धीरे धीरे रंग ला रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड से उठी इस लड़ाई की चिंगारी, जहां अब राज्य के अलग अलग जनपदों में, ब्लॉकों में धीरे धीरे सरकार के लिए सवाल खड़े कर रही है, सरकार को बैकफुट पर ला रही है। और यही कारण है कि बीते दिनों आंदोलित युवाओं को नकल जिहादी तक बताने वाले राज्य के मुख्यमंत्री के सुर अब बदल रहे हैं। न केवल बदलते दिख रहे हैं, बल्कि इस मामले में बीते रविवार को उनके सख्त लिहाज में अब नरमी देखने को मिल रही है। यह कारण है दोस्तों, अब तक सीबीआई जांच की मांग को सिरे से नकारने वाले प्रदेश सरकार या फिर मुख्यमंत्री धामी, जो युवाओं के चहेते हैं, सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी जांच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर युवा सीबीआई जांच चाहते हैं तो हम वो भी करा देंगे, पर पहले एसआईटी जांच पूरी हो। सुनिए मुख्यमंत्री को। जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे, लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहाँ से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अभी जब एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पहले वो पूरी हो जाए। हमें किसी जांच से परहेज नहीं है, सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के हित में जो भी जांच करानी पड़े हम कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं। एसआईटी जांच में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बॉबी पवार पर भी निशाना साधा। इशारों में एक सवाल के जवाब में वो कहते दिखाई दिए कि 21 सितंबर को 80,000 से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। यहाँ एक व्यक्ति ने केवल अपने लिए यह काम किया है। यह नकल का मामला है। अगर पेपर बाहर आया तो कुछ खास व्यक्तियों तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, वो भी इस पर भी जांच करेगी। वो बॉबी पवार को ही क्यों भेजा? अरे मेरे भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लोग, आप लोग बताओ लोगों को क्यों भेजा वहाँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मेरा प्रश्न है। आप सभी एक मिनट रुको।
वास्तव में सच में मेरे मन में भी यही प्रश्न है। यही सर मैं जानना चाह रहा हूँ, एसआईटी जांच कर रही है अब तो बॉबी अभी जी तक की कुछ उससे पूछेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए। अरे तो आप मेरी बात तो सुनो तो ये दीप्ति जी भी सही कह रही है, मेरे बगल में बैठी हैं, कि वास्तव में ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ही को प्रश्न पत्र क्यों भेजा गया है। नहीं, अगर देखो भैया पूर्वा किसी का वो हो पहले से तो मैं नहीं मानता हूँ। आप कहो कि छात्रों के बीच में आपकी बात नहीं पहुंच रही, छात्रों के बीच में नहीं पहुंचती तो 80% छात्र कैसे जीतते? अगर लोगों के बीच में नहीं पहुंचती तो हम लोगों को विधानसभा से लेकर नगर पालिकाओं से लेकर जिला पंचायतों से लेकर सारी पंचायतों में, सारी नगर निकायों में आज कैसे समर्थन दे रही होती जनता? एक मिनट। लेकिन हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। सच में मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न एक ही व्यक्ति के पास कैसे गए हैं। उसका सवाल अभी तक जवाब नहीं आया ना, जवाब एसआईटी देगी। हाँ, वही मैं पूछ जवाब एसआईटी देगी, इसीलिए एसआईटी की है। थोड़ा सब्र करिए। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है, 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य रहेगा। सर एक सवाल है, पहले ये वहां इधर एक और तस्वीर ऐसे देखने को मिली दोस्तों, जब यूके SSSC पेपर लीक मामले में कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र ही नहीं लिखा बल्कि वो ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। उमेश कुमार पहले वो विधायक है जिन्होंने पेपर लीक मसले पर सीबीआई जांच की मांग को उठाया है, बाकायदा एक पत्र के जरिए और सीएम से मुलाकात के जरिए। उनकी सीएम से हुई ये मुलाकात, सीएम धामी ने आश्वासन दी हमारे ही हैं, हमें पीड़ा है और समाधान भी मैं ही करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल में नकल माफियाओं पर जमकर निशाना साधा था। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यह नकल माफिया समझ रहे कि उनकी ये दाल उत्तराखंड में नहीं करने वाली। उत्तराखंड के युवा समझदार हैं और अपना हित अहित जानते हैं। बीते शनिवार को छात्र संघ चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को मिली जीत पर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी कोई भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हालांकि इस बार उन्होंने नकल जिहाद शब्द बोलने से परहेज किया। दोस्तों वो नकल जिहाद शब्द बोला था, उसके बाद किरकिरी हुई थी, सुना। दोस्तों इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और हाकम सिंह का नाम आपको याद होगा, अभी पेपर लीक मामले में हाकम सिंह की गिरफ्तारी। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के कई तरफ सियासी मायने निकाले गए, सवाल खड़े हुए और हाकम सिंह के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी लोग कहने लगे। वो तस्वीर भी वायरल होने लगी जिसमें वो हाकम सिंह की पीठ थपथपाते दिख रहे हैं। दोस्तों फिलहाल यूके SSSC पेपर लीक मामले में जहां एक ओर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कह रहे हैं अगर छात्र चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी। एक बार फिर सुनिए मुख्यमंत्री धामी को। जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहाँ से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करें। दोस्तों लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ दबाव में लिया गया एक फैसला होगा या फिर एक बयान है, या वाकई में युवाओं को न्याय दिलाने की मंशा है? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि सरकार छात्रों के साथ है या सियासत के दबाव में कोई मजबूरी वाला कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में अभी भी इंतजार इस बात का है दोस्तों, क्या सरकार सीबीआई जांच कराती है? कराएगी तो कब कराएगी? क्योंकि परेड मैदान में डटे बेरोजगार संघ वाले इससे कम में मानने को तैयार नहीं है। साथ ही आयोग को भी वो चेतावनी दे रहे हैं।
आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग बेरोजगारों की है, प्रमुख मांग है। लेकिन इस मामले में भी अब तक सरकार ने ना कोई एक्शन लिया है बल और ना ही कोई सरकार द्वारा सरकार की तरफ से कोई बयान हुआ है इस पर। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी भी बताती है कि मर्तोलिया के कार्यशैली को लेकर नाराजगी चहुं ओर है, सड़क पर भी, सदन में भी, समाज में भी और कोर्ट में भी। वो भी एक बात सरसरी निगाह में देख लीजिए। गलती फॉल्टी पूरे समझा नहीं समझा आपको कौन है सेक्रेटरी मर्तोलिया कितनी बार समझाया उन्हें, समझ में नहीं आया। आपका कमीशन समझ में नहीं आई और कई बार तो आपसे आपके जो ट्रांसपेरेंसी जो होना था, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी बार आपको एहसास दिलाया। आपके सेक्रेटरीज वहां के जो भी हैं कमीशन के बुला बुला के समझाया, लेकिन उनके वकील इतने ढीठ, सही एडवाइस नहीं देते। आज पूरा यंग यूथ जो है रोड में आ गया है। ऐसे में दोस्तों क्या आगे होगा बल, इस पूरे मामले में देखना होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे अब तक के इस पूरे घटनाक्रम पर, बदलते सियासी रुख पर, मुख्यमंत्री धामी के बयानों में आती नर्मता को लेकर, नरमी को लेकर? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, युवाओं तक पहुंचाइएगा। हर कोई जानना चाहता है इस खबर के बारे में कि इसमें क्या नया अपडेट आ रहा है। इसके बाद एक और वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा, इधर नरमी है लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे बेरोजगारों को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, प्रदर्शनकारियों को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया और कैसे कह दिया कि ये तो अनपढ़ हैं। वो अगले वीडियो में बताऊंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय उत्तराखंड।